हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 1 कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि एल्काइलेटिंग एजेंट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है, सार कैसा होता है। आज के क्लास में हम लोग एल्काइलेटिंग एजेंट्स जो ड्रग्स हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आज के दिन हम उनको डिस्कस करेंगे। तो हम जिस नोट से पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल है। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट ड्रग है मैक्लोरोएथामाइन, है ना। मैक्लोरोएथामाइन को हमने सार में भी देखा था। तो इसका सिनोनिम मस्टीन या नाइट्रोजन मस्टर्ड होता है। सी दिस इज द स्ट्रक्चर। ये जो ड्रग है ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है और वाटर में अल्कोहल में सॉल्युबल होता है। ये आप देखिए 2 बार इथाइल की चेन है तो डाई इथाइल। एन के लिए हमने रखा है अमीन और मिथाइल, ये रहा मिथाइल जो कि एन से अटैच है इसलिए एन मिथाइल। और हमने 2 बार क्लोरो ग्रुप लगाया है, एक पोजीशन और एक और पोजीशन, तो 2 और 2 डैश डाइक्लोरो, इस हिसाब से नाम बन गया। मैकेनिज्म ऐसा है कि ये ड्रग जो है ये बहुत रैपिड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस देता है और इमीडिएटली रिएक्टिव एजाइरिडेनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। साथ में इसका काम कैसा है, तो ये क्या करता है, जो डीएनए है उसको डैमेज कर देता है और वहाँ पर जैसे ही डीएनए की क्रॉस लिंकिंग डैमेज होती है इमीडिएटली डीएनए का जो सिंथेसिस है वो प्रिवेंट हो जाता है, रुक जाता है। और साथ ही साथ में ये वाला जो हमारा ड्रग है वो डीएनए बेस के साथ अटैच हो जाता है। जैसे ही डीएनए बेस के साथ अटैच होता है आप एक मिस पेयरिंग न्यूक्लियोटाइड को ऑब्जर्व करते हैं और मिस पेयरिंग न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन जो है वही म्यूटेशन कॉज कर देता है। इसका स्टोरेज वेल क्लोज्ड एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में होता है, जो कि हम हमेशा करते हैं टेम्पर प्रूफ। जो है वो है ट्रीटमेंट ऑफ हॉटकिन डिजीज, लेकिन हॉटकिन डिजीज में हम लोग इसको विनक्रिस्टीन या प्रिडनीसोन के साथ देते हैं। फिर टी सेल लिम्फोमा में देते हैं, लेकिन टी सेल लिम्फोमा के लिए अगर देना हो तो रूट टॉपिकल हो जाता है। एंड प्रोस्टेट कैंसर के लिए हम इस ड्रग को प्रेफर करते हैं। इसकी सिंथेसिस कैसी है, तो सिंथेसिस के लिए हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे इथाइलिन ऑक्साइड के। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड पर हम लोग ऐड कराएंगे मिथाइल अमीन। मिथाइल अमीन के स्ट्रक्चर को हम एक्सपेंड करते हैं तो N, एक H और एक H और इधर आपका CH3 है। अब हमारा जो इथाइलिन ऑक्साइड है उनके दोनों मॉलिक्यूल्स का एक एक बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं जो ऑक्सीजन और CH2 के बीच में। CH2 के बीच का बॉन्ड नहीं ब्रेक करना है, CH2 और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। नाउ हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा हो गया कि ये वाला जो CH2 है उसका एक बॉन्ड फ्री हो गया और साथ ही ये वाला CH2 का एक बॉन्ड फ्री हो गया। इस तरह से इन दोनों के पास 2 फ्री बॉन्ड्स। देखिए ये N, इसके साथ CH3, इसके बाद में ये 2 CH2, फिर ये वाला 2 CH2, ये CH2 ये CH2, ठीक है। एक एक CH2 के साथ एक एक O ऑलरेडी अटैच है, ये वाला O और ये वाला O, दिस। नाउ हमारा जो ये H था ये शिफ्ट हुआ है ना, और ये रहा हमारा दोनों H। इस प्रकार से हमारा एक इंटरमीडिएट बना। अब इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे SOCl2 के साथ, ठीक है। SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ आप जब रिएक्शन कराओगे आपके पास 2 क्लोरीन्स हैं, है ना, और साथ ही साथ में SO है, SO। इसके बाद एक OH और एक और OH, इन दोनों के साथ में हम SO को रिएक्ट कराएंगे। SO को रिएक्ट कराया, हमारे पास क्या मिला, H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम लोग जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक बहुत विगरस रिएक्शन करता है, तो फर्दर ये सब डिवाइड हो जाता है HSO2, इसमें से आप बाहर निकालिए HSO2 और साथ में एक H और O, यहाँ पर 2, है ना। ये
तो फिर से ये हमारा OH और O माइनस, ऐसा नेसेंट ऑक्सीजन, ये वाला पोर्शन हम लोगों को यूज नहीं करना, हम लोगों का बस बाहर आ जाएगा HSO2 सल्फोक्सिलिक एसिड, है ना। अभी सल्फोक्सिलिक एसिड जो है वो आराम से रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड होने देगा। हम लोग क्या करेंगे, NCH3 CH2 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 हो गया। यहाँ से 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन और एक और क्लोरीन, तो ये क्या बन गया, मीक्लोरो इथामाइड। नेक्स्ट ड्रग हमारे सिलेबस में है साइक्लोफॉस्फामाइड। साइक्लोफॉस्फामाइड का देखो सिनोनिम साइटोक्सिन, ये स्ट्रक्चर है, ये वाइट से ऑफ वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है और अल्कोहल में सॉल्युबल होता है। इसका ये ओरल रूट से देने से बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब होता है और लीवर में जाके एक्टिवेट हो जाता है। और साथ में इसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं दे आर 4 हाइड्रोक्सी फॉस्फामाइड और साइटोटॉक्सिक फॉस्फोमाइड, है ना। ये नॉन नाइट्रोजन मस्टर्ड होते हैं। ये एक्टिव मेटाबोलाइट्स जो हैं वो डीएनए क्रॉस लिंकिंग के बीच में काम करते हैं और डीएनए स्ट्रैंड्स के अंदर घुस जाते हैं। डीएनए स्ट्रैंड्स के अंदर घुस गए तो ग्वानिन N7 की पोजीशन पे अटैक करते हैं। ये इरिवर्सिबल होते हैं और अल्टीमेटली इनसे सेल डेथ हो जाती है। सपोज ये एक बार डीएनए के स्ट्रैंड में घुस गए, बाइंडिंग कर दिए इन्होंने ग्वानिन की 7th पोजीशन के साथ में, तो फिर से चेंज नहीं किया जा सकता, इसीलिए इनको हम इरिवर्सिबल बोलते हैं। सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, लाइट रेजिस्टेंट, प्रोटेक्टेड। यूजेस क्या है, तो ये माइलिनोमा, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के लिए यूज होता है, एक्यूट ल्यूकेमिया के लिए यूज होता है, ब्रेस्ट, ओवरी और लंग के कैंसर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट ड्रग है हमारा मेफेलिन। मेफेलिन का सिनोनिम है एल्कीरेन। सी दिस इज द स्ट्रक्चर। ये वाइट या ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, वाटर में इंसॉल्युबल है, ईथर में इंसॉल्युबल है और मिनरल एसिड्स में डिसॉल्व हो सकता है। ये ड्रग जो है ये इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होता है और कंप्लीट एक्टिव मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन नहीं करता है, मोनो और डाई हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट्स बनाता है, एल्काइलेशन कर सकते हैं हम इस ड्रग में। तो ये ड्रग जब एल्काइलेशन का प्रोसेस के अंडर को होता है तो ये न्यूक्लियोटाइड ग्वानिन को चेंज कर देता है। अगेन सेम N7 से बाइंडिंग होता है, डीएनए के जो क्रॉस लिंकिंग स्टेजेस हैं स्ट्रैंड्स के उनमें अफेक्ट करता है और अल्टीमेटली सेल की डेथ कॉज करता है। सिमिलर स्टोरेज है इसका भी, वेल क्लोज्ड एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। और यूजेस है तो ये मल्टीपल माइलिनोमा में यूज होता है, ब्रेस्ट कैंसर, टेस्टिक के कैंसर, इन सब में। साथ में ये ऑक्यूलर रेटिनोब्लास्टोमा में भी यूज होता है, मतलब जो आईज में रेटिना नाम का ऑर्गन है अगर उसमें आपका कैंसर डेवलप हो गया, रेटिनोब्लास्टोमा हो गया है, तो वहाँ पर भी हम इसको यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट ड्रग है क्लोरम ब्यूसिल। इसका सिनोनिम है ल्यूकेरन। दिस इज द स्ट्रक्चर। यहाँ आप एक चीज देखिए, ये हमने सार में भी देखा था कि COOH ग्रुप जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। इट इंक्रीजेस द पोटेंसी ऑफ द ड्रग, तो वो हम याद रखेंगे यहाँ पर। ये देखिए इसकी प्रॉपर्टी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, वाटर में इंसॉल्युबल होता है और एल्कली हाइड्रोक्साइड्स का यानी कि बेस का जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्युबल होता है, बट वो सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। ये ड्रग जो है ये बीटा ऑक्सीडेशन करता है और फिनाइल एसिटिक एसिड और मस्टर्ड मेटाबोलाइट्स बनाता है। ये रैपिडली एब्जॉर्ब होता है GIT से और मेटाबोलाइज होता है लीवर से। ये एल्काइलेट होता है और क्रॉस लिंकिंग डीएनए में अटैच हो जाता है डीएनए रिप्लिकेशन के समय और डीएनए को डैमेज कर देता है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू सेल डेथ। इसका भी सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट प्रोटेक्टेड कंटेनर, है ना। यूजेस क्या है कि ये क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में यूज होता है, हॉडगिन डिजीज, मैक्रोग्लोब्यूलिनेमिया में भी यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा ब्यूसल्फेन। ब्यूसल्फेन का सिनोनिम है माइलर्न। दिस इज द स्ट्रक्चर। ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, बहुत स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में और सॉल्युबल होता है एसीटोन और एसीटोनाइट्राइल में। ये ड्रग जो है ये हाईली लिपोफिलिक होता है, मतलब लिपिड लविंग होता है और इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है। तो
ये एल्काइलेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। लीवर में मेटाबोलाइज होगा, हाइड्रोलाइज होने के बाद मीथेन सल्फोनेट ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही ग्वानिन के साथ इसकी क्रॉस लिंकिंग होगी तो SN2 रिएक्शन ओबे हो जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, साथ में जाके ग्वानिन के N7 से जुड़ जाएगा और इसके बाद में सेल को अपना आगे का काम करने नहीं देगा, विच अल्टीमेटली लीड्स टू सेल डेथ। सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। और यूज क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया, इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट देता है बोन मैरो पर। नेक्स्ट है हमारा थायोटेपा। थायोटेपा में जैसे एक सिनोनिम इसका होता है थायो फॉस्फोरामाइड। सी दिस इज द स्ट्रक्चर, थायो वर्ड है तो सल्फर प्रोमिनेंट होगा। ये ड्रग भी वाइट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, बट ये पाउडर नहीं होके फ्लेक्स के फॉर्म पे होता है, छोटे छोटे चिप्स जैसे होते हैं। फ्रीली वाटर सॉल्युबल होता है, क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल में भी सॉल्युबल होता है। जो थायोटेपा होता है वो ऑक्सीडेटिव डिसल्फ्यूरेशन कॉज करता है और एक्टिव साइटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बनाता है। उस मेटाबोलाइट का नाम होता है ट्राई इथाइलिन फॉस्फोरामाइड, जिसको टेपा बोलते हैं। ये भी 7th पोजीशन पे अटैक करता है ग्वानिन बेस की और ट्यूमर के ग्रोथ को रोक देता है बाय क्रॉस लिंकिंग विद DNA डबल हेलिकल स्ट्रैंड। अब यहाँ पर सेल जो है वो फर्दर सब डिवाइड नहीं हो पाती है एंड विच अल्टीमेटली लीड्स टू सेल डेथ। इसका भी सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। और ट्रीटमेंट जो है दैट इज वेरियस सॉलिड ट्यूमर्स इंक्लूडिंग जो भी सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं उन सब में यूज होता है, उन सब के ट्रीटमेंट में, जैसे ब्रेस्ट कैंसर का या तो फिर ब्लैडर का कैंसर या तो फिर ओवरी का कैंसर। साथ में ये एक साइटोटॉक्सिक एजेंट है ना। इसका मेजर साइड इफेक्ट होता है बोन मैरो का सप्रेशन, बोन मैरो का घट जाना। तो ये था स्टूडेंट्स एल्काइलेटिंग ड्रग्स अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।